आगे का जनगणना जब उसमें टैली नहीं करता है तो जनगणना पुनः कराएं, और नहीं अगर कराते हैं तो ये धरना आगे की ओर बढ़ते रहेगा। जातीय जनगणना का घोटाला ये राज्य सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होने जा रही है। ये जदयू और राजद की सरकार ने लाने का काम किया, इसके इस घिनौने खेल का हम लोग जोरदार जवाब देंगे। सांख्यिकी विभाग में ये रिपोर्ट रहता है, उस रिपोर्ट को देख करके इन्होंने अपना ही कर लिया और हम लोगों को खंड खंड में बांट दिया। रिपोर्ट घर में और कंप्यूटर पे या ऑफिस में बैठ करके जारी किया गया यह रिपोर्ट है। बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना रिपोर्ट सामने आने के बाद अब लगातार बिहार में सियासत तेज हो गई है। बिहार की राजनीतिक पार्टियों के साथ अलग अलग समाज के लोग लगातार इनका विरोध कर रहे हैं और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के अभी हमारे साथ वैश्य समाज के कई लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ उनकी मांगे है। इस समाज के साथ गड़बड़ी हुई है, वैश्य समाज के आंकड़ा को घटा दिया गया है। मेरा 30% आंकड़ा होना चाहिए, उसको 18% तक ये जदयू और राजद की सरकार ने लाने का काम किया। इसके इस घिनौने खेल का हम लोग जोरदार जवाब देंगे। 30 दिसंबर के बाद राज्य के प्रत्येक प्रखंड और जिला स्तर पर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन और तमाम वैश्य संगठनों के तालमेल से 56 उपजातियों के सहयोग से जोरदार आंदोलन राज्य में हम लोग करेंगे और राज्य की सरकार को ईंट से उखाड़ फेंकने का काम। लगता है एक साजिश के तहत ये रिपोर्ट बहुत बड़ी साजिश है, सरकार की बहुत बड़ी साजिश है, इसका जोरदार जवाब दिया जाएगा। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? देखिए, राज्य सरकार घोटालों के लिए सुप्रसिद्ध है, पूरा भारत जानता है कि लालू जी और इस मामले के एक्सपर्ट हैं। तो निश्चित तौर पर ये घोटाला, जातीय जनगणना का घोटाला, ये राज्य सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होने जा रही है। इन्होंने ऐसे विषय को छेड़ा है जो हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है और कहीं भी कोई भी समाज अपने बच्चों के हक की बात पर कहीं भी कोई समझौता नहीं करेगा। निश्चित तौर पर आज धरना किए हैं, कल सड़क पर उतरेंगे, परसों सड़क जाम करेंगे, कल को अगर हमको विधानसभा घेरना होगा, लोकसभा घेरना होगा, जहां हम लोग को अपना प्रदर्शन करना होगा करेंगे, लेकिन अपना हक जरूर वापस लेंगे। सरकार को विवश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस राज्य के ये राज्य सरकार ने अपने लिए ताबूत की आखिरी कील साबित करने वाला घोटाला किया। ये रिपोर्ट घर में और कंप्यूटर पे या ऑफिस में बैठ करके जारी किया गया यह रिपोर्ट है। ये हकीकत ऑन ग्राउंड जनगणना ये बिल्कुल ही नहीं है। वैसे का हम लोगों ने कुछ हद तक जनगणना अपने अपने सामाजिक स्तर पे भी किया है और जो रेशियो हमें निकल के आया है, जैसे कुछ खगड़िया ज़िले में किए, वहाँ का जनगणना हमको 29.4 केवल खगड़िया में निकला। हम लोग अभी पटना जिला का कुछ भाग 40% के भाग में हम लोगों ने जनगणना अपने सामाजिक स्तर पे किया है, उस पे भी हम लोगों ने 28% को पार किया है और ये पूरा वैश्य को बना करके ये 12% को भी नहीं पहुंचा रहे हैं। तो आखिर ये जनगणना फिर बना कहाँ है? ये टेबल पे बनाया गया जनगणना है। मेरा जनगणना किया हुआ 29 पॉइंट समथिंग है, मैंने मोटा मोटी 30 पहुँचेगा, पूरा हम लोग भी पूरा अधिक कर चुके। लेकिन ये जो जनगणना हुई है, हम लोग के यहाँ कोई जनगणना करने वाला आया ही नहीं, हम तो जाने ही नहीं कि जनगणना भी हुआ। ये सांख्यिकी विभाग में ये रिपोर्ट रहता है, उस रिपोर्ट को देख करके इन्होंने अपना ही कर लिया और हम लोगों को खंड खंड में बांट दिया। तेली को अति पिछड़ा में कर दिया, कानू को अति पिछड़ा में कर दिया, सोनार को अलग कर दिया, चौरसिया को अलग। घोटाला है, ये सब घोटाला है। घोटाला इसको कह सकते हैं। ये और ये 20 से 21 उपजाति को एक जगह करके 122 नंबर दे दिया। अरे भैया, नंबर काहे बदला? सर आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग जब बिहार में लड़ाई लड़ेंगे। 2011 में 22% थे तो अभी बढ़ना चाहिए था, तो इन्होंने बढ़ा कर करके 12% पर ला के रख दिया है, घटा करके ला दिया है। आगे अगर हम लोग का प्रथम धरना है, अगर 5 सूत्री मांग जो दिया गया है कि पंचायत लेवल पर जो आप जो जनगणना किए हैं उसे प्रकाशित करें, फिर आगे का जनगणना जब उसमें टैली नहीं करता है तो जनगणना पुनः कराएं, और नहीं अगर कराते हैं तो ये धरना आगे की ओर बढ़ते रहेगा। और ये वैश्य समाज को जनगणना जगह नहीं, आप खोद करके जगा दिए हैं, ये सड़क पर आ गया है और आगे आने वाले दिनों में ये धरना का आगे का बड़ा रूप लेगा और सरकार को निरस्त करेगा
ये वैश्य समाज ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन हम लोग चाहते हैं जो हम लोग का जो वैश्य समाज का जो संख्या वो कम दिखाया गया है किसी साजिश के तहत, वो संख्या प्रॉपर रूप से दिखाया जाए। मैं तो ये मांग करता हूँ कि अगर वैश्य समाज का वाकई में सच्चाई में अगर जनगणना हुआ है तो ये ईमानदारी से अगर ये प्रूफ कर दें कि हर एक के घर पे जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है, ये अगर सरकार जवाब देती है तो ये वैश्य समाज का धरना खत्म हो सकता है। तो जैसा कि आपने सुना कि अब पटना में के वैश्य समाज के लोग भी सरकार के इस रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं और उनका आरोप है कि सरकार के द्वारा जो ये रिपोर्ट जारी किया गया है वो पूरी तरह से गलत है और एक बार फिर से जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार के लगातार इस विरोध के बाद अब सरकार क्या करती है। आर्यन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।